स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर तू उपस्थित हो खुदाबंद, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो खुदाबंद। वचन के मुताबिक आशीषित कर, विश्वास में बढ़ा, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने इब्रानियों 11 की 9 आयत पढ़ेंगे। विश्वास ही से उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा की वारिस थे, तंबुओं में वास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ देखें आप इब्राहिम को। इब्राहिम का जीवन क्या था, इब्राहिम की जिंदगी क्या था। और इब्राहिम की अगर जिंदगी को देखें तो उसके घर में क्या जिंदगी था। मूर्ति बनाना, उसका पिता मूर्ति बनाते थे, मूर्ति बेचना उनकी एक पेशा थी। लेकिन जब प्रभु ने उसे बातचीत की, यहोवा ने, तो क्या कहा, आए इब्राहिम अपना घर छोड़, अपना परिवार छोड़ और कुटुंबी छोड़, सारे को त्याग, और मैं जिस देश में तुझे लेके जाना है उस देश में तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है ये तू वहां जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्राहिम चला, विश्वास से चला, विश्वास द्वारा चलाए चलते थे। लेकिन जब चलते थे तब कोई भी परमेश्वर से उसने सवाल नहीं किया से प्रभु कौन से देश में लेके जाएगा, उस देश का नाम तो बता दे, से कौन से देश में लेके जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस घर में वो रहता था, परमेश्वर ने कहा घर छोड़। उस घर में उसे आशीष नहीं थी, उस घर में उसे बरकत नहीं थी, और उस घर में अगर रहता तो शायद परमेश्वर से दूर भी रहता। कई बार हम लोग अपने घरों में दिल लगा लेते हैं, उस घर से बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं उस घर से, और बड़े प्यार से बनाते भी हैं, हर चीज की फैसिलिटी देते हैं उस घर में। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम संसार में रहते हुए कोई देखने आता है घर, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों कहते तुमने बड़ा अच्छा घर बनाया है और बहुत अच्छे घर में तू रह रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस घर में अपना दिल लगा लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने घर में इब्राहिम दिल नहीं लगाया, प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास करके वो चल पड़ा और घर को छोड़ा, घर को त्यागा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां जाता था वो तंबू में रहता था, तंबू में वास करता था और तंबू ही उसका घर था। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपना घर नहीं बनाया और तंबू में रहता था। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम यहां देखें किसे किस तरह तंबू में वास करता था और किस तरह उस तंबू में भी परमेश्वर आशीष देता था, किस तरह परमेश्वर ने उसे जो है उस घर में आशीष देता था, उस तंबू पर के ऊपर आशीष देता था। इब्राहिम दुनिया की घर की चिंता नहीं की, दुनिया की फिक्र की चिंता नहीं की घर की, वो स्वर्गीय घर की चिंता की, परमेश्वर की बातों की चिंता की, जिसे हम परमेश्वर के जो बात कहा है मैं वादा पूरा करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद ये घर नाश हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं इब्राहिम के साथ लोत भी चला था, लेकिन लोत जो है देखिए कहां गया, उस देश में गया, वहां लोत ने अपना घर बनाया, लेकिन इब्राहिम तंबू में रहता था। लोत का घर बर्बाद हो गया। सदोम अमोरा में जो घर बनाया था, लोत का घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन जो तंबू में इब्राहिम रहता था, ये घर हमेशा आबाद रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह स्वर्गीय घर हमेशा आबाद रहेगा, ना वो नाश होगा, ना वो कभी बर्बाद होगा, जो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देना चाहता है। ये घर एक दिन नाश हो जाएगा। इस घर पर दिल ना लगाओ, हमें स्वर्गीय घर पर दिल लगाना है। इस घर बनाए जरूर हैं, रहेंगे जरूर, लेकिन इस घर से इतनी मोहब्बत ना करो जो इस स्वर्गीय घर से दूर चले जाओ। इब्राहिम ने स्वर्गीय घर की लालसा की, स्वर्गीय घर की चिंता की और वहां उस स्वर्गीय घर से प्रेम करता था। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फैसला करो कि अपने धरती पर बनाए हुए घर से मोहब्बत नहीं करेंगे, बल्कि हमें स्वर्गीय घर से मोहब्बत करेंगे, स्वर्गीय देश में जाएंगे, उस घर से मोहब्बत करेंगे
जो यीशु ने हमें और आपको देने के लिए तैयार है। आप यीशु से मोहब्बत करेंगे तो वो घर आपको मिल जाएगा। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जिस तरह इब्राहिम खुदाबंद तुझसे मोहब्बत करता था यहोवा, तुमसे प्यार करता था यहोवा, उसी तरह खुदाबंद हम धरती पर रहते हुए यीशु तुझसे मोहब्बत करें और स्वर्गीय घर से मोहब्बत करें। धरती के घर से मोहब्बत नहीं, बल्कि तेरे स्वर्गीय घर से मोहब्बत करें जो हमारे लिए तैयार किया है। और उस घर में हम एक दिन जाएंगे और रहेंगे भी। प्रभु यीशु मसीह, ये हमारी लालसा है और हमारे ईमान है से जो घर तैयार किया है वो हमें जरूर देगा खुदाबंद। और तेरे पथ पर चले, तेरे राहों पर चले, वचन के मुताबिक चले और तेरे वचन के मुताबिक जीवन गुजारें। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।